अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। पिप फर्म रिव्यू का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम जनरल रूल से शुरू होने वाला है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, पिप फर्म के साथ कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसका क्या क्या मॉडल है। तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा होगा अगर आप कोई भी स्टेप वन स्टेप टू कोई भी अकाउंट लोगे, फंडेड का चैलेंज लोगे तो उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगी। उसके बाद ये आप अकाउंट ले पाओगे। अकाउंट के फॉर्मेट दे जाएंगे, वो वन स्टेज और टू स्टेज चैलेंज है। उसके साथ साथ जो ड्रॉडाउन है वो स्टैटिक और ट्रेलिंग दोनों टाइप का है। जो फंड आपको दिया जाएगा उसका साइज होने वाला है 5,000 से लेकर 3 लाख तक। फिर इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस के हिसाब से मुख्तलिफ प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस, स्टार्टिंग लेवरेज, प्रॉफिट शेयर एंड टाइम लिमिट वगैरह अलग अलग है। प्रॉफिट टारगेट वन स्टेज टू स्टेज में सेम सेम है, ठीक है। अगर स्टैटिक हो चाहे वो ट्रेलिंग हो, लेकिन अगर टू स्टेप की बात करें तो उसमें वन स्टेप में आपको 9% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। उसके बाद टू स्टेप अकाउंट में आपको 6% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा। मैक्सिमम लॉस आपको 9% ट्रेलिंग वाले में है और 6% स्टैटिक वाले में। और ट्रेलिंग और स्टैटिक क्या चीज़ें हैं ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अलग से एक वीडियो बनी हुई है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और टू स्टेप वाला जो अकाउंट है उसमें 9% स्टैटिक है देखने को मिलेगा, आपको ट्रेलिंग नहीं मिलेगा। डेली लॉस 3% सब में सेम ही है। और लिवरेज आपको जो मिलेगी वो स्टार्टिंग में 1 = 30, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिवरेज 1 = 50 तक जा सकती है। प्रॉफिट शेयर स्टार्टिंग में 70% मिलेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 95% पर ले जाएंगे। टाइम लिमिट वन स्टेज वाले अकाउंट जितने भी उनके लिए 1 साल का टाइम है, उसमें आप पास कर सकते हैं। और टू स्टेप वाला जो है उसमें एक स्टेज के लिए 1 साल है। एक स्टेज 1 साल में पास कर लो, दो स्टेज दूसरे साल में पास कर सकते हो और फिर उसके साथ आगे जा सकते हो। अगर 365 दिनों के अंदर अंदर वो फेस आपने पास नहीं किया तो आपका अकाउंट वो ब्रिज हो जाएगा। जिस वक्त आप अकाउंट परचेज करेंगे आपको जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी ईमेल के जरिए आपको भेज दी जाती है और आपके डैशबोर्ड में भी वो सब चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बैलेंस है, अकाउंट नंबर है, लेवल है, चैलेंज फेस है या फंडेड फेस है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट, लॉस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। और जिस ईमेल से आपने पिप फर्म का अकाउंट बनाया होगा उसी ईमेल पर आपकी सी ट्रेडर की आईडी बन जाएगी और वो डायरेक्टली वहाँ पर ही आपका अकाउंट चला जाएगा और आपको सी ट्रेडर का लॉगिन पासवर्ड वगैरह भी दी जाएगा। अगर आपने पहले नहीं बनाई हुई है तो फिर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उसके लिंक के थ्रू आप जाएंगे और वहाँ पर आपको सिर्फ पासवर्ड बनाना है और आपकी आईडी बन जाएगी। इस तरीके से आप उसमें ट्रेड कर सकेंगे। अब सी ट्रेडर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। बाय कैसे कर सकते हैं चैलेंज पर कुछ पेमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर से भी कर सकते हैं, क्रिप्टो से भी कर सकते हैं, स्क्रिल के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्री वाइज के हिसाब से भी आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये रैपिड ट्रांसफ़र है, यूके, मोस, यूए, ठीक है। ये कंट्रीज आप यहाँ पर दिख रही हैं, इनके हिसाब से आप जिस कंट्री में भी हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल पेमेंट मेथड्स। आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं और वीकेंड पर भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के मुराद ये है कि जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर तो ऐसा खास जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं एक ट्रेड को कई कई दिन तक लेकर जाना पड़ता है ताकि वो उसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके, उनको इस चीज़ की खासी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें अलाउ हैं, लेकिन एक जो बुरी बात लगी है मुझे वो ये कि स्वैप फ्री नहीं है मुस्लिम के लिए। तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। जब स्वैप फ्री नहीं होगा तो फिर आपको पैसे कमाने का फ़ायदा भी नहीं। जब सूद मिल जाएगा उसमें तो दुनिया के हिसाब से हो सकता है नुकसान फ़ायदा हो जाए, बट आखिरत के हिसाब से नुकसान होगा उसमें। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को आपको। सही है, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा है कि मैं रोज़ाना के बेस पे रोज़ाना ट्रेड को क्लोज कर लेता हूँ, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें अकाउंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लिवरेज के कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं जिनको पिप फर्म प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। उनका कहना है कि हम डायमेनिक लेवरेज जो है वो यूज़ करते हैं। अब डायमेनिक लेवरेज क्या चीज़ है? डायनामिक लेवरेज ये है कि जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन ओपन करते रहते हैं या आप अपना सिंबल चेंज करते हैं, जिसमें या पेयर जिसे बोलते हैं वो पेयर चेंज कर रहे हैं आप ट्रेडिंग के लिए, उस हिसाब से आपका जो लीवरेज है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस 5 मिलियन है तो उस सूरत में आप 50 लॉट ओपन कर सकते हैं यूएसटी जेपीवाई पर। उस सूरत में आपका जो लिवरेज लगेगा वो स्टैंडर्ड तो 130 होगा, या जिनका अकाउंट स्केल किया जाता है उनको ये लिवरेज दी जाती है एक्स्ट्रा वाली। तो हमारे जो नॉर्मल शुरुआत वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 130 ही होगा, तो उसके हिसाब से वो देख लीजिएगा। या जिसके पास 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के दरमियान दरमियान अकाउंट साइज होगा उस अकाउंट पर भी 50 लॉट आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो लिवरेज होगा वो 150 होगा, ठीक है। यानी कि 1.15 होगा। और 10 मिलियन से ऊपर वाले को, अब ये 10 मिलियन क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी पहले भी। अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, 1 =
10 लिवरेज है ना, उसका मतलब ये है कि आपके जो अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी हुई है 10 से डिवाइड कर लो। 100 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो वो 1000 बन जाएगा। 1000 का मतलब ये है कि जितनी बड़ी लॉट साइज आप 1000 के अकाउंट पर ओपन कर सकते हैं, उतनी ही बड़ी लॉट साइज आप 100 के बैलेंस पर भी ओपन कर सकते हैं, अगर आपकी लिवरेज 1 = 10 हो। और अगर इसे आपको 100 कर दें या 30 कर दें तो ये ऐसे ही लिवरेज ज़्यादा होती रहती है। और जैसे कि पीछे बताया कि ये आपको 5000 से लेके 3 लाख तक अकाउंट देंगे, तो फिर आप मन में ये सवाल भी आ सकता है कि 5 मिलियन कैसे हो गया भाई। तो 5 मिलियन इसी तरीके से होगा, जितना बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो उतने ही हिस्से से जो लिवरेज आपको दी जा रही है, तो जो आपको अलाउ किया जा रहा है ट्रेड साइज, वो निकल कर आ जाएगा। मेटल्स में ये लिवरेज आपको मिलने वाला है, और जो इंडेक्स हैं उनमें ये लिवरेज मिलने वाला है, ऑयल वगैरह ये लिवरेज मिलने वाला है, और क्रिप्टो करेंसी जो लिमिट है वो ये आपको मिलने वाला है। क्रिप्टो में सभी कम देते हैं, तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको ज़्यादा सिर खपाई करनी चाहिए। जिसको कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आकर कैलकुलेशन कर ले। अदरवाइज मैं नहीं प्रेफर करता कि आप इसे आकर देखें। जो फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे वो फोर्स आप अपनी किसी स्ट्रैटेजी पे लगा लेना, अपने बैक टेस्ट पे लगा लेना, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अलाउ है यहाँ पर, चाहे वो आपका चैलेंज फेस हो, चाहे वो आपका फंडेड फेस हो, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अब उसमें भी दो चीज़ें हैं। सी ट्रेडर में एक तो प्लग इन वगैरह यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है वो लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। बट फिक्स जो एपीआई है ना वो नहीं लगा सकते। अगर आप इनके स्प्रेड और कमीशन वगैरह को देखना चाहते हैं तो ये आपको ईमेल और पासवर्ड सी ट्रेडर का मिला हुआ है, ये आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, जो पेयर आपको ट्रेड करने के लिए दे जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो किए गए हैं। फॉरेक्स के पेयर ये हैं, और उन पर आपको एवरेज स्प्रेड भी बताया हुआ है। अगर यूरोएसडी तो उसका स्प्रेड इतना पड़ेगा, यानी कि ना होने के बराबर है। और इस पर कमीशन जो पर लॉट होता है, वन स्टैंडर्ड लॉट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन जिसमें सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, आगे ना इशारे आगे है ना पीछे, इस वाले को कहते हैं वन स्टैंडर्ड लॉट। जब वो वाली ट्रेड आप ओपन करेंगे तो उस पर आपको $6 कमीशन पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मेटल्स में आपको कमीशन नहीं पड़ने वाला, जैसे इंडेक्स है इसमें कमीशन नहीं रखा हुआ है इन्होंने, क्रिप्टो करेंसीज है उसमें कमीशन नहीं रखा हुआ। ठीक है, बट इनमें आपको स्प्रेड जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। कमीशन तो नहीं है बट स्प्रेड ज़्यादा पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करके ही आपने इसमें ट्रेड करनी है। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा वो सब किस्म की डिवाइसेस पर ओपन हो जाता है। सी ट्रेडर विंडोज़ के लिए भी मौजूद है, मैक के लिए भी है, वेब ब्राउजिंग के लिए भी, एंड्रॉयड और iOS सब के लिए अवेलेबल है। या तो डायरेक्ट जाके सी ट्रेडर की वेबसाइट से आप एक्सेस ले सकते हैं, या जिस वक्त आप पिप फर्म का अकाउंट ओपन करेंगे तो वो भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। कॉपी ट्रेडिंग, किसी और को ट्रेड करके या अपने अकाउंट को कॉपी करके क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हो कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के लिए जितने प्लेटफॉर्म है सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रीसेट दिया उन्होंने, आपका पिप फर्म का अकाउंट हो और किसी और प्लेटफॉर्म का अकाउंट हो, तो उस पर आप दोनों को एक जगह पे कनेक्ट कर से ट्रेड कर सकते हैं। अदर प्लेटफॉर्म का अकाउंट हो, आपका अकाउंट हो, सेम ही हो गया। ठीक है, पिप फर्म का अकाउंट हो या ब्रोकर का अकाउंट हो तो उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकर पिप फर्म सेम हो गया। ठीक है, यूर पिप फर्म अकाउंट, यूर पिप फर्म अकाउंट। अगर आपका पिप फर्म दो अकाउंट है, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं जो अलाउ करते हैं कि आप अकाउंट पर ट्रेड करो, दूसरे पे खुद ही ट्रेड लग जाए, तो उनके साथ आप जोड़ सकते हैं। कौन कौन से नहीं, किसी और का अकाउंट हो, चाहे वो पिप फर्म का हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म का हो, और आपका पिप फर्म का अकाउंट हो, तो इसको आप अटैच नहीं कर सकते। या आपका पिप फर्म का अकाउंट है, किसी और ट्रेडर का किसी और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है, या आप पिप फर्म पर ही अकाउंट है, तो उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए दिखे तो भाई आपका अकाउंट भी उड़ जाएगा और उसका अकाउंट भी उड़ जाएगा। हैचिंग अलाउ की जाती है आपको। सेम अकाउंट पर आप हैज कर रहे हो ना, यानी कि एक ही अकाउंट है, उस पर आपने बाय किया, आपको लगा नहीं यार इससे तो यहाँ पे सेल जाने वाला है, तो उसी सूरत में आपने ऊपर से सेल कर दिया। तो अब ये हो गया नहीं, एक नीचे लगी है एक ऊपर लगी, बीच में मार्केट घूम रही है, तो ये हो गया हैज। अब एक अकाउंट में किया तो फिर तो है कोई मसला नहीं है। अगर आपने एक ही अकाउंट था उस पर आपने बाय कर दिया और दूसरा अकाउंट था उस पर आपने सेल कर दिया, तो ये आपको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ बताया कि कौन बंदा यहाँ पर पिप फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। एक तो यह है कि जिन कंट्रीज में पिप फर्म अलाउ नहीं है वो कंपनीज पिप फर्म का अकाउंट नहीं ले सकती। दूसरा ये है कि एक ही फैमिली में मुख्तलिफ बंदे जो हैं वो एक हाउस में रहते हुए पिप फर्म पर ट्रेड नहीं कर सकते, इल्ला माशाल्लाह के वो पिप फर्म की सपोर्ट टीम से बात कर लें और उनसे पूछ लें, उन्हें अपनी सिचुएशन बता दें कि हम एक ही घर में रहते हैं। अगर वो आपको इजाज़त दे दो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो फिर आपको मसला हो जाएगा।
एंड पे जाकर हो सकता है, या शुरू में ही आपको कोई दिक्कत का सामना आ जाए, या जब जिस वक्त आप वेरिफिकेशन करवाएंगे उस वक्त आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपका अकाउंट ना चले या आपको फंडेड अकाउंट नहीं आ जाए। तो इससे बेहतर है कि आप ना ही करें। कुछ मेंटेनेंस के शेड्यूल बताए हुए हैं, जैसे कि सी ट्रेडर की मेंटेनेंस जो होने वाली है वो 5 बजे से लेकर 3 बजे तक। मार्केट की जो शेड्यूलिंग है वो यहाँ पर आपको दिख ही रही है, ठीक है। ये आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। पिफर्म का डैशबोर्ड कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं यहाँ पर, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं पर, वहां पर आपको एक्टिव अकाउंट और अनएक्टिव अकाउंट इनमें दिख जाएंगे। एक्टिव ये एरो से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो स्टैटिक मैक्सिमम रूल्स दिख जाएगा, मैक्सिमम डेली रूल्स का जो आप डाउन में जा रहे हैं या अप में जा रहे हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये किल स्विच है, किल स्विच के बारे में आगे बात करते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा। हाई वाटर मार्क में यह है कि जहां तक आपका मैक्सिमम बैलेंस किया था वो वाला यहाँ पर शो होगा। प्रीवियस बैलेंस जो आपका है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। इक्विटी मींस के ट्रेड ओपन होने के बाद जो बैलेंस चल रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो यहाँ पर आपको दिखता है। और ट्रेड क्लोज करने के बाद जो बैलेंस हमें दिखता है वो ये वाला होता है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट और प्रॉफिट शेयर यहाँ पर दो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर टाइम लिमिट वही है, मैक्सिमम लिमिट जो 1 साल की है। अनएक्टिव डेज यहाँ पर दिख जाएंगे। अनएक्टिव डेज कितने, 28 डेज हैं। 28 डेज के अंदर अंदर आपको एक दफा ट्रेड जरूर करना है। अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्रिच हो जाएगा। प्रॉफिटेबल डे, 3 प्रॉफिटेबल डे जरूर आपको ट्रेड करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक सेशन मिल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि डेली का जो लास्ट लिमिट है वो कब रिसेट होने वाला है। अब यहाँ पे देखें किल स्विच क्या चीज है। किल स्विच एक ऐसा ऑप्शन है, ये आपको आपके डेली लॉस को भी हिट होने से बचाता है और आपके प्रॉफिट को हिट होने के बाद आपके ट्रेड्स को खुद से भी क्लोज कर सकता है। अब ये कैसे होता है, इसकी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास है जी 50,000 का अकाउंट था। आपके पास जो लिमिट है ना डेली की, वो है जी 48,500। आपने उसे सेट कर दिया जी 49,000 पर, और अगर वो 49,000 को हिट कर देता तो आपकी पोजीशन खुद से ही क्लोज हो जाएंगी। आपको एसएल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर प्रॉफिट के लिए आप लगा रहे हैं तो 10,000 का अकाउंट था, 11,200 बनाएंगे तो आपका अकाउंट लिमिट जो है वो हिट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि टीपी नहीं लगाता बल्कि मैं यहाँ किल स्विच से ही इसे ऑन कर देता हूँ। तो किल स्विच आपने ऑन किया, वहां पर आपने डाल दिया जी 11,210। 11,200 नहीं डालिएगा बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके डालिएगा, ताकि इन केस आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो वो पूरे में ही आपको क्लोज करे, ताकि आपका अकाउंट पास हो जाए। जैसे ही इतनी इक्विटी आपके अकाउंट में होगी तो आपका किल स्विच है वो खुद से ही आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा और आपका अकाउंट भी पास हो जाएगा। अगर एक दफा आपका किल स्विच वो ट्रिगर हो गया, चाहे वो डेली लॉस की सूरत में हुआ हो चाहे वो प्रॉफिट टारगेट की सूरत में हुआ, तो आपको दोबारा मैन्युअली जाकर उसे ऑन करना पड़ेगा, खुद से वो ऑन नहीं होगा। जिन कंट्रीज को बैन किया हुआ है वो यहाँ पर है। इन कंट्रीज में से भी किसी एक कंट्री में आप टैक्स रेजिडेंट यानी कि टैक्स पे कर रहे हो, इन कंट्रीज में किसी एक को भी आपको अकाउंट नहीं देंगे। इन दो कंट्रीज में, ईरान और नॉर्थ कोरिया में, अगर आप सिटीजन यानी कि आपके पास रेजिडेंसी है इन कंट्रीज के, तो फिर भी आपको अकाउंट नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर रह रहे टैक्स रेजिडेंट नहीं है इन कंट्रीज के अंदर, अकाउंट आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप टैक्स रेजिडेंट हुए तो फिर आपको नहीं अकाउंट मिलेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सारे किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए जाते हैं, जैसे कि नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। वोटर कार्ड भी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है जिन कंट्रीज में वोटर कार्ड चलता है, और रेजिडेंट परमिट अगर ये आपके पास है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली वेरीफाई नहीं होता तो फिर ये मैनुअली भी आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर आपका अकाउंट फिर भी वेरीफाई नहीं होता वो आपकी फीस जो है वो रिफंड कर देंगे। आप एड्रेस वेरिफिकेशन है, उसके लिए फिर बैंक स्टेटमेंट चलता है, यूटिलिटी बिल होते हैं और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी चल जाता है। अगर गवर्नमेंट का कोई लेटर है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ये थे जनरल रूल्स, ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो होगा हमारा प्रोग्राम रूल्स, और उसके बाद ये दो एक्सपीरियंस और पे आउट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये 4 सीरीज के अंदर खत्म हो जाएगा। खुद समझने के बाद फिर उनको शार्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।